नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएलएस वॉच दतिया। दतिया आज मंगलवार जन सुनवाई में काफ़ी लोग आए, सैकड़ों की तादाद में, जिसमें कुछ हमने पिछले अभी लोगों से बात की जो समाज सेवी संगठन से भी आई थी, एनजीओ से आई थी कुछ महिला। उन लोगों की भी समस्या थी कि पिछले 2 साल से वो लगातार अपनी सेवाएं दे रही हैं किसानों को और ग्रामीणों को, लेकिन 2 साल से उनको मानदेय नहीं मिल रहा है। लगातार वो वहाँ कलेक्टेड में भी आई हैं और अभी उन्होंने कहा है कि 15 दिन का आश्वासन दिया है कलेक्टर साहब ने, लेकिन आगे देखते हैं कि उनकी कार्रवाई 15 दिन तक होती है कि 15 दिन और कितनी 15 दिन लग जाते हैं। अपना नाम और पद बताएं, किस विभाग से हैं और कहां से आए हैं, क्या समस्या लेके आए हैं, जी बताएं। नमस्कार, मेरा नाम भारती पाल है। मैं एनआरएलएम में काम करती हूँ। सीआरपी का बैंक सखी के पद पे हैं। 2 साल से मुझे कोई भी मार्च 2025 से मुझे 1 रुपया सीआरपी का नहीं मिला है और जितना पैसा मेरा आता है पूरे दतिये से वापस कर दिए जाते हैं। अपना मानधन मांगने के कारण सब लोग बोलते हैं कि उस पर सीएलएफ पे होल्ड लगा है, उसी से पैसा निकलवा लो। सीएलएफ में होल्ड लगा है तो उससे पैसा नहीं निकल रहा है। और हमारी जो सारी दीदियां हैं साथ में, कोई लोकेश का काम करती हैं, कोई लखपति दीदी का काम करती हैं और कोई आजीविका मिशन का काम करती हैं। माँ की बगिया का एक माँ की बगिया का भी काम किया है सारी दीदियों ने। तो खेत में जा जाके आधे मिट्टी में अपने पैर कपा कपा के उसमें सारे विभाग की बात मान के जिले से यहाँ से एनआरएलएम वाले उसमें ब्लॉक वाले को ऑर्डर देते हैं कि सीआरपीओ को काम कराओ। सीआरपीओ को काम करने के बाद में सारी महिला खेत में काम करती हैं। काम करने के बाद में फिर 1 रुपया मानदेय कोई भी दीदी को आज दिनांक तक में 2 साल में 1 रुपया मानदेय नहीं दिया है। वो 2 साल से मार्च 2025 से आज दिनांक तक 26 तक 1 रुपया कोई भी सीआरपी का 1 रुपया मानधन का भी नहीं मिला है। वो सारी दीदियां मानधन के लिए यहाँ नीचे हमारा जो भी जानकारी है सारी जानकारी का समाधान करें सब लोगों को मानदेय दिलवाने के तो लिए। यहाँ जन सुनवाई में आए हैं आप? जन सुनवाई में हम लोग आएंगे, हम अपना मानधन के लिए आएंगे। हमारी सारी दीदियां साथ में आएंगी अपने कई। और एक बगिया माँ के नाम जो योजना चलाई थी सीएम साहब ने, और यहाँ से तो जो योजना चलाते क्यों हैं जब उसका पूरा निराकरण नहीं करते हैं। किसानों को किसी भी ऐसे भैया लोग हैं कि उनने अपनी दीदियां का गहना भी खरीद के और अपना उसको रख दिया है, वो बेच के अपने खेती में। और एक बगिया माँ के नाम के में उसमें तार फंसी के लिए पैसा लिया है वो दूसरे से ब्याज से, वो भी पैसा नहीं चुका पा रहा है तो उसका भी ब्याज बढ़ रहा है वो। और एनआरएलएम वालों ने और एक बगिया माँ के नाम वालों ने जो भी योजना चलाई थी तो आज दिनांक तक न उनको किसान भैयाओं को भी उसमें पैसा नहीं दिया है। वो बिल लगाने के बाद भी 2 महीने 3 महीने पहले बिल लगा दिए होंगे। और हम लोगों को बैंक सखी का भी 2 साल हो गए 1 रुपया नहीं मिला है। वो 4 बार हम लोग बिल लगा चुके होंगे। और जो जिले वाले करते होंगे, हम लोग काम करते होंगे, एक दूसरे की आईडी बना के काम करवा देते होंगे। इसके बाद में हम लोगों की बैंक खाते की किताब लगा के दूसरी दीदियों की बैंक खाते की किताब लगा के दूसरी दीदियों के खाते में पैसा डलवा के और सब लोग उसी में अपना मिक्स कर लेते हैं। हम लोगों को आज दिनांक तक में 1 रुपया नहीं मिला है। वो यहाँ कलेक्टर साहब से आपकी मुलाकात हो पाई है? बिल्कुल हो गई है। क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये कहा है कि हम आपका 15 दिन तक आपका भुगतान करवा दिए जाएंगे मानधन का। जी, और कोई इसको केवल भुगतान ही नहीं हुआ कि कुछ और गड़बड़ी भी हुई है क्या? नहीं, एक सीएलएफ में जो भी गड़बड़ी हुई है, लेकिन हम तो ये कहना चाह रहे हैं, हमारी दीदियां साथ में भी रहेंगी। ये कह रही हैं सब लोगों की यही वो है कि जब हमारे भांडर ब्लॉक में 5 सीएलएफ हैं, सबकी जांच करवाई जाएगी। एक से कोई दिक्कत नहीं है हमें। जी, जिस वाले सीएलएफ में जो भी गड़बड़ी हुई हैगी तो उसको छोड़ो, हम लोगों को तो मानदेय दो। उसमें हम लोगों को क्यों घसीट रहेंगे सब लोग। वो जो आरती चोपड़ा मैडम आई हैंगी जब से तो बिल्कुल हमारी सारी दीदियों को 1 रुपया भी नहीं मिला है। वो क्या पद है उनका? जो डीपीएम पद पे हैंगी। तो उनका क्या मतलब कार्यशैली है, उनको क्या है? जिले पे डीपीएम हमारे एनआरएलएम की डीपीएम मैडम हैंगी। उनने जब से आई हैं, जब से हम लोगों की दीदियां का 1 रुपया सीआरपीओ को 1 रुपया नहीं दिया है। वो 10 तारीख को कभी 1 महीने कह देती हैं, कभी 15 दिन बोल देती हैं, कभी 15 दिन बोल देती हैंगी। तो ऐसे कह के उनने 2 साल निकाल दिए हैंगे और बोल दिया है वो जी बोल दिया है। मांगते हैं तो बोलते हैं कि हम सबको हटा देंगे सबसे। अच्छा, आप लोग जब अपना मानदेय मांगते हैं तो क्या हटा देंगे? हम लोगों को हटा धमकी देंगे। देती हैं? हाँ, धमकी देती हैं और काम करवा लेती हैं।
और फोन लगा दी, काम नहीं कर रही, तुम्हारा कुछ काम नहीं करे तुम्हें हटा दिया जाएगा, कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, तुम काम करने जाती। फील्ड में भेजती है हमको। मैं कृषि सचिव हूँ और मैंने फील्ड में किसानों के जाके माकी बगियाओं का पंजीयन किया है खेत में। घूटे घूटे पानी बरसात में पड़ साल अगस्त और सितंबर में हमने पंजीयन किए है किसानों के। बोला तुम्हारा 15 दिन में मानदेय आ जाएगा, आज दिनांत तक एक भी रुपया नहीं आया। तो पिछले 2 साल से सभी लोगों को नहीं मिला है? सब लोगों का पैसा नहीं आया, किसी भी का भी नहीं आया। तो 2 साल में आज पहली बार कलेक्टर साहब के पास आए कि और भी आ चुके हैं? पहली बार आया। अच्छा, पहली बार आए। यहाँ नीचे आए हैं, एक बार के सीओ साहब को आवेदन दे चुके हैं। भांडर सीओ को? नहीं, जिला सीओ को। अच्छा, जिला सीओ को। जिला सीओ को एक बार के आवेदन दे चुके हैं। उसके बाद में पहली बार हम लोग सारी दीदियाँ कलेक्टर साहब के यहाँ नीचे पहली बार आवेदन देने के लिए आए हैं। जब कहीं से सुनवाई नहीं हुई तो इसलिए हम भी आए। बस सारे हमने तो 80,000 रुपये घर से लगा लिए, तो हम कम से कम 1 साल के परेशान हो रहे हैं कि मेरे पैसे दिलवा दो, पैसे दिलवा दो। ना तो सरपंच सेक्रेटरी सुन रहे, ना तो यहाँ वाले कोई भी नहीं सुन रहा है। तो अभी कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है, तो आपको उम्मीद है कि काम हो जाएगा? अब उम्मीद तो बोल ये दिया है है, आश्वासन दिया है कि 15 दिन में आपका पैसा दिलवाने की कोशिश करेंगे। और जो भी होल्ड लगे होंगे एकता CLF पे और उस पर सारे 5 CLF पे होल्ड लगे होंगे, तो वो लेंगे कि हम 15 दिन में होल्ड खुलवाने की कष्ट करेंगे। ठीक।